हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि अगर आपके पार्टनर मतलब आपके डीएम जो रनर है वो आपसे प्यार करते हैं तो वो एक्सप्रेस क्यों नहीं करते, एक्सेप्ट क्यों नहीं करते और सामने से आके कमिटमेंट क्यों नहीं देते, मतलब क्या ब्लॉकेजेस है और क्यों ऐसा बिहेव करते हैं, ये सब मैं आज जानने की कोशिश कर रही हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकॉन को क्लिक कर दीजिए अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए कि सबसे पहले ये वीडियो आपके पास पहुंचे। फ्रेंड्स, मैं कोशिश करूँगी कि मैं ना डेक का नाम लेने की कोशिश करूँ। किसी ने कल बोला था मैम अपने टैरो डेक्स के नाम लीजिए आप जो रीड कर रही हो। ये जो मैं नॉर्मल राइडर वे टैरो डेक है, ये नॉर्मल वो रीड कर रही हूँ और हो सकेगा तो ऑरेकल डेक्स के भी नाम बताऊँगी आपको, क्योंकि जब रीडिंग में खो जाते तो याद नहीं रहता कि कौन सा डेक हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगी। देखो 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है, तो ये एक पर्सन के जो आपके पर्सन है जो प्यार करते हैं आपसे, ये 7 ऑफ पेंटिकल्स ये क्या सीट्स तो वो देते हैं, मतलब अपना काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन इनको फ्रस्ट्रेशन लेवल इनका बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। क्योंकि एक सपोज़ आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आपके बहुत सारे लेयर्स है, इश्यूज़ है जो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, जो चक्रा मेडिटेशन की वजह से ही आपके क्लियर होना धीरे धीरे शुरू होते, सरफेस पे आते और क्लियर होते। तो जब तक ये क्लियर नहीं होते, आप जब तक क्लियर नहीं होंगे, आपकी लेयर्स नहीं उतरेगी, तब तक सामने वाले की लेयर्स उतरना स्टार्ट नहीं होगी। तो उनके जो फ्रस्ट्रेशन है वो आप अपनी मेहनत करते जाओगे, आप भी मेहनत करते जाओगे, वो भी मेहनत करते जाएंगे, लेकिन जब तक मेहनत पूरी कंप्लीट नहीं होगी आपकी, देखो इसमें भी दिखा रही है 7 ऑफ पेंटिकल्स प्रोग्रेसिंग इनटू 8 ऑफ पेंटिकल्स, दिख रहा है आपको 7 ऑफ पेंटिकल्स प्रोग्रेसिंग इनटू 8 ऑफ पेंटिकल्स। आप लोग सीड्स लगाते हो, मेहनत करते हो, लेकिन गॉड भी आपसे उतनी ही इक्वली मेहनत करवाता है आप दोनों से, क्योंकि आपके डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रहा है। सपोज आप बहुत ज़्यादा बैड फेज में चल रहे हो, फैमिली प्रॉब्लम्स ये वगैरह सब बहुत सारी चीज़ें इशू सरफेस पे आना शुरू हो जाती है जैसे आप चक्रा मेडिटेशन स्टार्ट करते हो, क्योंकि गॉड आपको धीरे धीरे आपके लेयर्स उतार रहे हैं, आपके सारे इश्यूज़ क्लियर हो रहे, एंगर इशू, फियर इशू, को डिपेंडेंसी इशू, इमोशनल, फाइनेंशियली और मेंटली जो आपके जो ब्लॉकेजेस है, जो किसी पे आप को डिपेंडेंट हो, वो सारे निकलना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपके लिए गॉड इतनी मेहनत करवाता है आपसे, समझ रहे हो, आपसे मेहनत करवाता है, सामने आपके पार्टनर भी मेहनत कर रहे हैं इक्वली, आपको नहीं दिखाई देता है, आपको लगता है कि वो मज़ाक कर रहा है, मस्ती कर रहा है या कुछ भी जो आपके एंजॉय कर रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ में, लेकिन आपको उनके अंदर की मानसिक स्थिति नहीं पता किस तरह की होती है। वो बहुत खाली ऊपर ऊपर वो दिखावा करने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं ये पर्सन। तो आपको लगता है कि आप बाहरी चीज़ देख के लगता है कि ये अरे भाई ये तो इन्जॉय कर रहा है, कर रही है, मैं ही अपने यहाँ पे है ना इतनी मेहनत कर रहा हूँ, कर रही हूँ और उसको तो कुछ पड़ी ही नहीं है। आपको कंटिन्यूस ये लगता रहता है, लेकिन मेहनत गॉड इक्वली दोनों से ही करवाते हैं। ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी होती है, सोलमेट जर्नी होती है, बहुत ही डिमांडिंग होती है। आप मैं पहले बोलती हूँ बहुत मेहनत करवाती है, क्योंकि आपके ये जो एंसेस्टर कर्स होते हैं वो आप फिनिश करते हो इतने साल में, समझ रहे हो, आपको कर्स को ब्लेसिंग्स में कन्वर्ट कर रहे हो, आपके लिए ही नहीं आपके आने वाली जनरेशन के लिए भी। इसलिए आपके एंसेस्टर हीलिंग आपसे कराई जाती है, क्योंकि आप लोग प्योर सोल हो, इसीलिए आपके साथ में इतनी मेहनत करवाई जाती है। एक नई शुरुआत करने के लिए आपको इतनी मेहनत करनी पड़ती है, समझ, इसलिए आपके डीएम आपके बोलते हैं आपके पार्टनर वो है ना एक्सप्रेस नहीं कर पाते, क्योंकि जब तक आपकी लेयर्स नहीं उतरी है उनकी लेयर्स भी नहीं उतरेगी नहीं। वो सबसे बड़ा ब्लॉकेज जो आपके पर्सन के साथ में होता है ना, आप ये उनका एक करेज का फैक्टर होता है, एक फियर का फैक्टर होता है, और ये दो चीज़ उनको आपकी तरफ बढ़ने नहीं देती है। और एक वो लव फील करते हैं, लेकिन वो लव का एहसास उनको नहीं होता है। तो समझ रहे आप, एक समझ रहे हो, एक आपके पर्सन का ये नीचे के जो 3 चक्र, एक सैक्रल चक्रा हो गया, एक हार्ट चक्रा हो गया और एक है ना ये है ना रूट चक्रा हो गया। ये 2-3 चक्रा वर्क करना बहुत ज़रूरी है, और करेज के लिए सोलर प्लेक्सस, तो देखो नीचे के तीनों चक्र पे वर्क करना बहुत ज़रूरी है, तभी ये पर्सन आपकी तरफ है ना कम्प्लीटली स्टेप लेके आगे बढ़ेंगे। आप अपना रूट चक्रा हील करते हो तो आप अपने फियर फैक्टर पे वर्क करते हो, आप अपने है ना मॉनिटरी फैक्टर पे वर्क करते हो, तो वहाँ जहाँ पे आपकी को डिपेंडेंसी हटती है, जैसे आपको फियर फैक्टर हटती है, आपकी फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस निकलती है, आप को डिपेंडेंसी के इशू से बाहर निकलते हो, सैक्रल चक्र से आप बाहर निकलते हो, तो अपनी क्रिएटिविटी पे फोकस कर रहे हो, आप अपने है ना इंटेलेक्चुअल पे वर्क कर रहे हो, आप कुछ क्रिएटिव फैक्टर्स कर रहे हो, तो आप है ना डिज़ायर के फैक्टर से बाहर निकलते हो, लस्ट और डिज़ायर से बाहर निकलते हो, फिर आपका करेज डेवलप होने लग जाता है। जैसे आपका करेज भी डेवलप हो गया, आप अपनी आपकी इनकम जनरेट होना शुरू कर दिया, आप को डिपेंडेंसी के इश्यू से बाहर निकलोगे, तो डेफिनेटली आपका करेज बिल्डअप होगा,
फिर आपके अंदर एक फॉरगेट एंड फॉरगिवनेस की भावना भी आएगी लोगों के लिए, क्योंकि आपके लिए अच्छा होना शुरू हो गया, आपके अंदर चेंज दिखेगा, तो आप सामने वालों के भी माफ़ करना शुरू कर दोगे, क्योंकि तब तक भावना नहीं आती है माफ़ करने की। तो आप भावना आपके अंदर जागृत होना शुरू हो जाती है, अनकंडीशनल लव चालू हो जाता है। जब आप अनकंडीशनल लव आपके अंदर आना शुरू होता है तो आप सच बोलना शुरू करते हो, आप ट्रूथ बोलना शुरू करते हो, आप जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना शुरू करते हो, आपका थ्रोट चक्र एक्टिवेट होता है, और आपको ये सब गाइडेंस हायर लेवल के चक्र, क्राउन चक्र और थर्ड आई चक्र से आपको ये मिलती है। तो ये 2 चक्र आपको हेल्प करते हैं ये सारे चक्र को डेवलप करने के लिए। तो इस तब आपके जब सारे चक्र डेवलप होते हैं तब सामने वाले के चक्र डेवलप होते हैं और वो फिर आपको एक्सप्रेस करते हैं अपना लव। इसलिए आपकी ब्लॉकेजेस हैं कहीं ना कहीं, वो इसलिए आपके पर्सन आपको एक्सप्रेस नहीं करते हैं लव। होप आपको समझ नहीं आ रहा होगा मैं आपको जो एक्सप्लेन कर रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझा रही हूँ। इसलिए मैं बोलती हूँ चक्रा मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। बीच बीच में बहुत सारे ब्लॉकेजेस आएंगे, आपको नेगेटिव एंटिटीज़ भी अटैक करेगी कि आप चक्रा मेडिटेशन बंद कर दो, ये सब। इसलिए मैं बोलती हूँ कि चक्रा मेडिटेशन के साथ साथ में सबकॉन्शियस हीलिंग भी करते रहिए, एक्सरसाइज करते रहिए, योगा करते रहिए, या वॉकिंग करते रहिए, कुछ ना कुछ आप फिजिकल एक्टिविटी भी करते रहिए। घर में भी कुछ काम आप करते हो फिजिकल एक्टिविटी का, तो उससे भी आपके चक्र एक्टिवेट होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते हैं। इसलिए गॉड आपसे इतनी मेहनत कराई जाती है, क्योंकि आप प्योर सोल हो। कितने लोगों का ये लास्ट जन्म भी हो सकता है, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली, आपके कर्मा बैलेंस हो जाएंगे, आप यूनियन में आ जाओगे, आप अच्छा काम करना शुरू करोगे, फिर आपको आप एक हायर सोल हो गए हो, तो आपको एक हायर लेवल पे आप गॉड से जब जाके मिलोगे तो आपको वापस धरती पे आने की ज़रूरत नहीं है। धरती पे बार बार जन्म क्यों लेते हैं? हमारे कर्मा क्लियर करने के लिए ना। तो आपकी एक नई शुरुआत करने के लिए सब होता है, आपके साथ में इतनी मेहनत की जाती है। लव आपके पर्सन को भी होता है इक्वली जितना आपको होता है, दर्द उनको भी होता है जितना आपको होता है, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके चक्रा उनके चक्रा रिलेटेड है, कनेक्टेड है। आपके चक्रा ब्लॉक्ड है इसलिए उनके चक्रा ब्लॉक्ड है, इसलिए आपको दिखाई नहीं देता है। वो आपके पर्सन 2 ऑफ माइंड्स में रहते हैं, आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाते और आपको ब्लॉक बार बार कर देते, क्योंकि वो आपको जवाब नहीं दे सकते, वो नेगेटिव कुछ बोलना नहीं चाहते आपको, इसलिए, या ना नेगेटिव आपसे कुछ सुनना चाहते हैं, समझ। इसलिए वो बार बार भागते हैं, या कमिटमेंट की आप बात करते हो तो बार बार दूर भाग जाते हैं। तो आप अपने आप पे वर्क कीजिए, मिरर एक्सरसाइज कीजिए कि वो मुझे कमिटमेंट क्यों नहीं देता है। आपको ये सब चीज़ करना ज़रूरी है, तभी आपके ना सारे ब्लॉकेजेस रिमूव होंगे, आपके पर्सन आपको एक्सप्रेस करेंगे। और ये 6 ऑफ कप्स है, ये पर्सन को रिटर्न तो होना ही है आपकी लाइफ में, चाहे कभी भी हो। आपके डिपेंड करता है आपके कर्मा कितनी जल्दी क्लियर होते हैं, डिपेंड करते हैं कि आपके है ना इनर वर्क कितना जल्दी हुआ, आपके चक्रा कितने अलाइंड हो गए हैं, आप कितने बैलेंस हो गए हो। ये सब चीज़ आप जैसे आप बैलेंस होना शुरू करोगे ना, जैसे आप देखोगे ये टेम्परेंस कार्ड है, जब यिंग यांग बैलेंस हो गया, हॉट एंड कोल्ड बैलेंस हो गया आपका अंदर का, ये सब चीज़ बैलेंस होती है ना, तब आपके पर्सन रिटर्न होते हैं। तब आपके पास रिटर्न होते हैं, आपसे बातचीत करते हैं और स्पष्ट रूप से बातचीत करते हैं, अपना लव एक्सप्रेस करते हैं, आपको एक समाज में अपना नेम देते हैं, आप अगर एक्सेप्टेंस देते हैं, इस तरह से आप बोल सकते हो। ये विक्ट्री कार्ड होता है, ये 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड एक सामाजिक एक्सेप्टेंस का कार्ड भी होता है। तो वो चीज़ आपको आपके पर्सन तब देंगे जब आपके चक्र अलाइन होते हैं। और बहुत ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, जैसे कितने लोगों की लाइफ में क्या होते हैं कि सोशल फैक्टर्स होते हैं, पैरेंटल फैक्टर होता है, या क्या नाम फाइनेंशियल फैक्टर्स होते हैं, ऊंच नीच का या कास्ट इशू होता है। वो सब चीज़ भी आप चक्रा बैलेंसिंग करोगे तब अपने आप बैलेंस होना शुरू करते हैं। जिनके कितने लोगों को बोलते हैं हमारे इन लॉस की वजह से हमारा है ना ब्रेकअप हो गया या हमारा है ना डिवोर्स हो रहा है, तो वो सब फैक्टर्स भी क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आपके चक्रास अलाइन नहीं है। आप उनको ब्लेम करना बंद कर दो, पेरेंट्स को है उनको, आप खुद पे वर्क करो। फॉरगेट एंड फॉरगिवनेस एनर्जी में आप तभी आ सकोगे जब नीचे के 3 चक्रा बैलेंस होंगे, तभी आपके हायर चक्रा बैलेंस होना शुरू करेंगे। तो नीचे के 3 चक्रा पे वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप समझ रहे हो मैं आप लोग को क्या बोल रही हूँ? आपको बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस मिल रही है, समझ के चलिए। ये एनर्जी ऑरेकल कार्ड्स है जो मैं यूज़ कर रही हूँ रीडिंग के लिए। आपको देखो अप्रिशिएट करते हैं आपको, यूनिवर्स भी अप्रिशिएट कर रहा है आपको। जितना इनर वर्क आप कर रहे हो ना, उसको सारा यूनिवर्स अप्रिशिएट किया जा रहा है। ऐसे मत सोचो कि मैं मेहनत करता जा रहा हूँ, करती जा रही हूँ और कुछ रिजल्ट नहीं दिख रहा। रिजल्ट मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। और आपके पर्सन भी आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपके एफर्ट्स को भी अप्रिशिएट करते हैं, वो आपको प्यार करते हैं। आप ये मान के चलिए। आपको बार बार क्या नेगेटिव एंटिटीज अटैक करती है, तो बार बार आपको क्या लगता है ये पर्सन मुझको धोखा तो नहीं दे रहा है ना प्यार में,
आपको बार बार ये लगता है, और उनका सैक्रल चक्र का आ रहा है, आपको लगता है कि कहीं थर्ड पार्टी में फिजिकल रिलेशनशिप में तो किसी के साथ में इन्वॉल्व नहीं है ना, ये मेरे पास लस्ट के लिए तो नहीं आ रहे हैं ना, ये ऐसा आपको बार बार ये या फाइनेंशियल फैक्टर की वजह से तो नहीं आ रहे हैं ना, अपने फ़ायदे की वजह से तो मेरे पास नहीं आ रहे ना। आप उनका लव नहीं समझ पा रहे, आप उनके लव को बार बार डिसीट, धोखा समझते हो। आपको लग रहा है ये पर्सन मुझे बार बार धोखा दे रहा है या दे रही है, आपको ये फीलिंग बार बार आएगी, क्योंकि आपके चक्र जब तक बैलेंस नहीं होंगे तो आपको ये फीलिंग कंटिन्यूस बार बार बहुत बार आती जाएगी। लेकिन जैसे आपके चक्र बैलेंस होना शुरू करेंगे, आपका हार्ट चक्र एक्टिवेट होगा, आप अनकंडीशनल लव में आएंगे, वो पर्सन जैसा है उस तरह से आप उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दोगे। वो चाहे कुछ भी कर रहा हो, किस तरह से भी पिक्चर्स डाल रहा हो आपको, आप उसको जज नहीं करोगे उस वक्त, उस वक्त आप अनकंडीशनल लव में आ जाते हो। अनकंडीशनल लव का पहले डेफिनेशन समझिए। अनकंडीशनल लव का मतलब क्या, जो पर्सन जैसा है वैसे हम उनको एक्सेप्ट करते हैं। मोहब्बतें पिक्चर देखी है आपने शाहरुख खान की, तो उसमें जाके देखिए वो किम शर्मा जब अपने डैडी को समझाती है कि आप जैसे हो वैसे रहिए, वो लोग आपको वैसे एक्सेप्ट करना चाहिए, वो होती है अनकंडीशनल लव। आप बार बार ये ऐसा बिहेव करेगा तो मैं उसको प्यार करूँगा या करूँगी, ये मुझे आके कमिटमेंट देगा या देगी तो मैं उसको प्यार करूँगा या करूँगी, तो ये सब कंडीशंस हो गई, ये 3D कंडीशंस, समझ रहे हो आप। आपको कंडीशंस नहीं लगानी है लव में। राधा कृष्ण का लव अनकंडीशनल लव था, शिव पार्वती का लव अनकंडीशनल लव था, वो लोग के लव में कंडीशन नहीं था। पार्वती जी जब पूजा कर रही थी, बहुत तप कर रही थी, तो शिव जी खुद आके उनको है ना लास्ट में उनको बोलते कि मैं ऐसा हूँ, वो भेस बदल के कि है ना वो तो ऐसा अघोरी है, वो तो ये है, वो तुमको कुछ है ना सुख नहीं दे सकेगा, तुम कैसे सन्यासी के साथ में शादी कर रही हो, उसके लिए तप कर रही हो, तुम रॉन्ग कर रही हो, उनको आके इस तरह से बोलते हैं। लेकिन वो पहले ऐसे उनको एक सेकंड सोचने लग जाती है कि क्या सही है, तो बोल तो सही रहे, लेकिन बाद में उनको लगता है नहीं नहीं, मैं उस शिव जी को नहीं भूल सकती हूँ, मैं उनको अल्टीमेट अपना पार्टनर समझती हूँ और उनको जैसे है मैं उनको ऐसे एक्सेप्ट करती हूँ, मुझे वो उसी तरह से पसंद है, वो जैसे रह रहे हैं, समझ रहे हो। बाद में ऑफकोर्स वो सन्यासी नहीं रहते हैं, क्योंकि वो शादी करते हैं, बच्चे भी होते हैं, उनके सब कुछ होते हैं, तो मतलब वो एक टेस्ट होता है आपका। आपको अनकंडीशनली आपके पर्सन को एक्सेप्ट करना सीखना होगा, तभी आपका हार्ट चक्र एक्टिवेट होगा। मैं आप लोग को बार बार बोल रही हूँ, आपका सैक्रल चक्र पे भी वर्क करेंगे ना, तो आपको ये सब इतनी डिज़ायर वाली एनर्जी, वो बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, आपको ये सब चीज़ भी नहीं फील होगा। वो आपसे नहीं बात भी कर रहे हैं तो आपको लग रहा है कि नहीं यार वो तो मेरे साथ में ही, मैं तो हमेशा उनसे बात कर सकती हूँ, जब चाहो बात कर लो उनसे, क्योंकि मेरे अंदर ही है वो पर्सन। तो आपको वो बात करने की इतनी डिज़ायर भी नहीं रहती है। बात की तो ठीक है, आप कोशिश कर लेते हो, एक बार बात की तो ठीक है, नहीं बात की कोई बात नहीं, आप अपने में खुश हो, आपको पीस ख़राब नहीं होता है आपका, आप ट्रिगर नहीं होते उस वक्त। तो वो सब चीज़ आपको बताती है कि आपके पर्सन है ना, आपके ना आपके चक्र बैलेंस हो रहे हैं, और तब वो भी बैलेंस होना शुरू करते हैं और वो आपके पास आते हैं। ये जो भी कार्ड यूज़ कर रही हूँ मैं, कीपर ना फॉर्चून टेलिंग डेक है जो मैं ये यूज़ कर रही हूँ। देखो आपको वो मेन फीमेल पे में आपको कितना, मतलब आपके पर्सन डेफिनेटली आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन, मेन फीमेल अपनी लाइफ की, मेन पर्सन अपनी लाइफ में, प्रिविलेज्ड पर्सन आपको समझते, जो आप समझना चाहते हो वो सब चीज़ समझते हैं आपको खाली ये दिमाग से निकालना ज़रूरी है कि ये पर्सन मुझसे प्यार नहीं करता है या इस तरह से बिहेव क्यों करता है, क्योंकि ब्लॉकेजेस कहीं ना कहीं आपके अंदर ही है। आप अपने ब्लॉकेजेस रिमूव करोगे, वहाँ से ब्लॉकेज रिमूव होना शुरू हो जाएगा। बिलीव मी, होता है और होगा। आप करो, फेथ के साथ में करो, कितनी भी नेगेटिविटी हो, डार्क कितना भी डार्क हो, अंधेरा हो, आपको कुछ भी दिखाई नहीं दो, लेकिन आप अपनी वो माचिस की तीली जलाइए, उम्मीद की किरण जलाइए उस वक्त, उसको बोलते हैं पॉजिटिविटी। क्योंकि नेगेटिव में भी पॉजिटिव लाना ज़रूरी है, क्योंकि ये सिचुएशंस तो आती ही आपको रोकने के लिए, लेकिन आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे आगे हैंडल करो। वो आपको डेफिनेटली प्रिविलेज लेडी समझते हैं, पर्सन समझते हैं, प्रिविलेज पर्सन समझते हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि ये एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन, आप जो बोलो, लवर्स कार्ड आ रहा, देखो इसमें कितना लव करते हैं आपके पर्सन। वो दिन भर आप उनके थॉट्स में रहते हो, जैसे आपके थॉट्स में आपके पर्सन रहते हैं, सेम डिट्टो उनके थॉट्स में भी आप 24 आवर्स रहते हो। ऐसे नहीं कि नहीं रहते हो, चाहे थर्ड पार्टी के साथ में होंगे तो भी आप उनके थॉट्स में रहते हो, इतना प्यार करते हो आपसे। तो ये सब नेगेटिव फैक्टर्स आप निकालना सोच दो कि वो क्यों नहीं आ रहे हो, वो सब ब्लॉकेजेस निकलना ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम थ्रोट चक्र आपका ब्लॉक होता है, इसलिए आपके पर्सन आपसे ज़्यादा बातचीत नहीं करते। और थ्रोट चक्र कब एक्टिवेट होगा, जब नीचे के चक्रास एक्टिवेट होंगे, हार्ट चक्र एक्टिवेट होंगे, तभी ऊपर के चक्र एक्टिवेट होना शुरू होंगे।
तो इसलिए आप कितने होंगे इन आउट होता है ना, उनका क्या होता है, थ्रोट चक्र तो एक्टिवेट होता है, लेकिन बाकी के नीचे के चक्र ब्लॉक्ड होते हैं, उनमें ब्लॉकेजेस होते हैं, इसलिए पर्सन आते हैं, बातचीत करते हैं, वापस थोड़ी देर में भाग जाते हैं। तो ये सब चीज़ होता चलता है, इन आउट सिचुएशन चलती रहती है। तो ये इन आउट सिचुएशन को रोकने के लिए आपको अपने नीचे लोअर चक्रास पे वर्क करने की सख्त ज़रूरत है। देखो आप क्या आ रहा है, सोल पर्पस, लाइफ पर्पस आपका आ रहा है। आपको गॉड क्या बोल रहा है, सोल पर्पस स्टार्ट कीजिए। लाइफ पर्पस आपको पता नहीं है, तो कि लाइफ पर्पस और सोल पर्पस करने से आपके है ना जो है ना कर्मा बहुत जल्दी बैलेंस होना शुरू करते हैं, क्योंकि आप लोगों की दुआ ले रहे हो, या किसी जानवर की हेल्प कर रहे हो, या किसी इंसान की हेल्प कर रहे हो, बच्चे की हेल्प कर रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हो, तो उनकी सोल से एक दुआ निकलती है जो आपको लगती है, तो वो दुआ आपके कर्मा को कट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपको अपने चक्र, आपका सोल पर्पस करने की सख्त ज़रूरत है, आपकी सोल हीलिंग करने की सख्त ज़रूरत है। इसलिए सोल हीलिंग का कार्ड आ रहा है। जब तक सोल हीलिंग नहीं होगी, पर्सन भागता रहेगा, अवॉइड करता रहेगा। आप सोल हीलिंग करो और होगा, और साल 2 साल 3 साल में होता ही होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता ही है। आप मेहनत करो और नहीं फल मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और आपका देखो रूट चक्र सबसे ज़्यादा फियर का फैक्टर होता है आपके पर्सन को। आपको फियर पे सोलर प्लेक्सस दोनों, देखो रेड और ना येलो दोनों आ गया है, तो दोनों चीज़ पे वर्क करना चाहिए। दोनों चीज़ जब वर्क आप हील कर लोगे ना, तो आपके पर्सन का हार्ट चक्र ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होगा, आपके पर्सन का हार्ट चक्र और आपके पास आएंगे। समझ रहे हो आपको काफ़ी मज़ा। और ये मैंने जो रीडिंग की है ना, ये चक्रा विजडम, ये चक्रा रीडिंग कार्ड, चक्रा रीडिंग कार्ड से मैंने रीडिंग की है, ये जो भी राज के कार्ड्स दिए। ओके फ्रेंड्स, होप आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी हो। देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।